नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको शिव पुराण की विधेश्वर संहिता के पहला अध्याय पाप नाशक साधनों के विषय में सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जो आदि से लेकर अंत तक कल्याणकारी हैं, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोधान रूपी 5 क्रियाएं करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है, उस पवित्र प्रयाग में जो स्वर्गलोक का मार्ग है, एक बार महातेजस्वी महाभाग महान आत्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पुराणाचार्य एवं शास्त्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता व्यास जी के शिष्य सूत जी वहां मुनियों के दर्शन के लिए आए। सभी मुनियों ने विधि पूर्वक उनका स्वागत और सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वज्ञ रोमांचकारी सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आर्षवाणी एवं पवित्र कथाओं के भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपका यहाँ आना व्यर्थ नहीं हो सकता। आप परोपकारी हैं, हे उत्तम बुद्धि वाले सूत जी। यदि आपकी कृपा हो तो भले ही वह गोपनीय हो, आप शुभ अशुभ तत्वों का वर्णन करें। हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होती, बल्कि उसे सुनने की इच्छा और अधिक बढ़ती जाती है। कृपा करके उस विषय का वर्णन कीजिए। जब घोर कलयुग आएगा, तब मनुष्य पुण्य कर्मों से विमुख होकर अधर्म में फंस जाएंगे। वे दूसरों की निंदा करेंगे, पराई स्त्रियों की ओर आकर्षित होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु स्वभाव के हो जाएंगे। कलयुग में वेदों से उत्पन्न वर्ण आश्रम व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण एवं आश्रम के लोग अपने अपने धर्माचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण में सुख प्राप्त करने लगेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे और समाज बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी। धन का अभाव होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेदों को बेचकर धन कमाने लगेंगे। मद से मोहित होकर वे दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। क्षत्रिय अपने धर्म का त्याग कर कुसंगति, पाप और व्यभिचार में लिप्त हो जाएंगे। वे शौर्यहीन होकर वेश्याओं जैसा व्यवहार करेंगे और काम वासना के अधीन हो जाएंगे। वैश्य अपने धर्म से विमुख होकर असंस्कारिक बन जाएंगे तथा केवल धनार्जन में प्रवृत्त रहेंगे और तौल नाप में धोखाधड़ी करेंगे। शूद्र अपने धर्म कर्म को छोड़कर उत्तम वेशभूषा से सुशोभित होकर इधर उधर घूमेंगे। वे कपटी और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के विपरीत आचरण करेंगे, कुकर्मों में लिप्त रहेंगे और व्यर्थ विवाद करेंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पतियों का अपमान करेंगी, सास ससुर से झगड़ेंगी, बिना बुलाए पुरुषों के साथ भोजन करेंगी और उनका स्वभाव अत्यंत दुष्ट होगा। हे सूत जी, इस प्रकार जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला स्वयं भी आनंद का अनुभव करता है और दूसरों को भी सुख प्रदान करता है। यदि यह भावना निःस्वार्थ हो, तो वह कर्ता के हृदय को शुद्ध करके
उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुनि, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण कर इस प्रकार बोले।